बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके हॉक्स बे में, जहां पे हम सोलिस बेस्ड 6 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और आज के प्रोजेक्ट में भी डायनस की बैटरी आ रही है। सोलर इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे पॉपुलर जो पेयर चल रहा है वो सोलिस और डायनस का चल रहा है। तो आज के प्रोजेक्ट को हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से उसको पैकअप किया है। ये बिल्कुल ममटी के नीचे का स्पेस है जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं, और इसी स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए हमने अपना इन्वर्टर और बैटरी यहाँ पे प्लेस की है। इसके साथ साथ हमारा बैटरी साइड पे आप देख सकते हैं कि ट्रिपल का जो है डीसी MCCB डीसी ब्रेकर जो है वो हमने अटैच कर दिया है बैटरी के साथ, और इसकी पेयरिंग बना दी है। जबकि ये वायर प्रॉपर आप देख सकते हैं कि PVC पाइप के साथ हम नीचे लेके गए, जो कि इनके मेन पैनल बॉक्स तक जा रही है। यहाँ पे हमारा DB बॉक्स भी आया है इनके मेन पैनल बॉक्स के साथ, जिसमें हमारे इन्वर्टर के सारे कंट्रोल्स जो हैं वो हमने दिए हुए हैं, प्रॉपर टैगिंग कर दी है। ये हम आपको वो व्यू दिखा रहे हैं जिस वक्त हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था। और ये हैवी लोड का बाईपास है, जिसमें सोलर और के इलेक्ट्रिक दोनों ऑप्शंस हमने दे दिए हैं। इसी तरह से हमारे सोलर इनपुट का ब्रेकर आप देख सकते हैं, हैवी लोड, नॉर्मल लोड, वोल्टेज प्रोटेक्टर और के इलेक्ट्रिक। यहाँ पे सोलर का एक ब्रेकर है, लेकिन अब इसको हम दोबारा रिवाइव करके 2 ब्रेकर्स करके 5-5 के स्टिंग जो है वो अलग अलग उसमें उतार देंगे। MPPTs में अभी एक ही MPPT में 10 पैनल कनेक्ट किए हैं, जो कि टेक्निकली जो है वो सही नहीं है। 500 वोल्ट के करीब जब आता है लोड तो वो वर्कआउट नहीं करते। तो इसी तरह से ये इनके घर का मेन DB बॉक्स था, जहाँ से दोनों फ्लोर मैनेज होते थे। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल लोड जो है उसका चेंज ओवर डाल दिया है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी वो उसको यूटिलाइज़ कर सके। तो ये था हमारे प्रोजेक्ट का मेन पैनल बॉक्स, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब हम आपको दिखाते हैं कि फिनिशिंग स्टेज से पहले का जो था वो लुक किस तरह का था। ये फिनिशिंग स्टेज के बाद का लुक है, और ये फिनिशिंग से पहले, मतलब जब हम अपना वर्क काम कर रहे थे उससे पहले जो हमने इनके पैनल बॉक्स मैनेज करने की कोशिश की थी। तो ये इनका ऊपर का पैनल बॉक्स था और ये नीचे का पैनल बॉक्स था ड्यूरिंग द वायरिंग प्रोसेस, कि हम जब भी अपना काम कर रहे होते हैं तो प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज होती हैं, स्पेशली द मेन पैनल बॉक्सेस। और उसके साथ क्योंकि सारी चीज़ें सिंक होती हैं तो लोड आइडेंटिफाई करके आपके घर का जो हैवी लोड है मेन पैनल बॉक्स से उसको हटाया जाता है। क्योंकि जितने भी IP65 इन्वर्टर्स आते हैं, इन इन्वर्टर्स के अंदर जो है वो लोड मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम इन्वर्टर से लेके अपने मेन पैनल बॉक्स तक प्रॉपर सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये पैनल्स हैं लॉन्जी हाइमो 7 बाईफेशियल 605 वॉट के, जो कि 10 पैनल जो हैं वो हमारे इस प्रोजेक्ट में आए हैं। और इन 10 के 10 पैनल्स को हमने सिंगल स्टिंग में अटैच किया था। जिस वक्त ये अटैचमेंट हुई थी उस वक्त तो ये काम कर रहे थे, क्योंकि शाम का टाइम था, धूप इतनी तेज़ नहीं थी। द वेरी नेक्स्ट डे जब हमें इसको चेक करना था तो उस दिन रियलाइजेशन हुआ कि 10 पैनल की वजह से VDC जो है वो 490 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं। इसकी वजह से ये प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहे। तो इस प्रोजेक्ट को भी इंशाल्लाह हम कैरी ऑन करेंगे, दोबारा इनको 2 स्टिंग्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये पूरी सेटिंग जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर की हमारे क्लाइंट ने खुद करवाई हुई है। और ये जो इलाका है, जो अतराफ़ आप देखेंगे, ये सारा हॉक्स बे का इलाका है और आगे आपको सारा समंदर दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल उसके साथ मुल्हका जो रिहायशी कॉलोनीज़ हैं, ये वन ऑफ देम आप कह सकते हैं कि जहाँ पे हमने अपना वर्कआउट किया। ये सामने बिल्कुल सारा समंदर है। तो हॉक्स बे पे हमारी काफ़ी साइट्स पहले भी थी, लेकिन वहाँ पे उस वक्त हमने IP21 के इन्वर्टर्स लगाए थे। अब जो भी क्लाइंट हमारा हॉक्स पे की तरफ से हमें अप्रोच करता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उन्हें IP65 पे डील करें, क्योंकि IP65 इस तरह के मौसम के लिए, समंदर के बिल्कुल सामने का जो मौसम है जिसमें आपका रस्टिंग वगैरह आ सकती है, नमी आ सकती है, तो उससे बचने के लिए आपको IP65 इन्वर्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये हॉक्स बे का पूरा व्यू है आपके सामने। समंदर की लहरें आगे हैं तो कैमरा उसको जूम आउट नहीं कर पा रहा। तो ये हमारा PVC पाइप के साथ एक सिग्नेचर स्टाइल है काम करने का, कि सोलर की जो वायर्स हैं वो हम प्रॉपर PVC पाइप के थ्रू जो है वो घर के अंदर लेके गए, और कोशिश की है कि इनके ऊपर वाले DB बॉक्स और नीचे वाले DB बॉक्स को प्रॉपर इसके थ्रू सारा काम कर दें ताकि कुछ भी विजिबल ना हो। तो हम अपनी उसी सिग्नेचर स्टाइल को कैरी करते हैं। और ये हमारा मेन पैनल बॉक्स है, जो अभी आपको हमने दिखाया था फिनिशिंग स्टेज में कि ये किस तरह का लुक दे रहा है। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई दे सकूँ।
Thank you so much friends for liking our videos and for subscribing our channel.